हाय गाइस, कैसे सब लोग। तो गाइस आज 7 दिसंबर है और आज ही सुबह मैं अपना पासपोर्ट सबमिट करवा के आया हूँ वीज़ा के बाद। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। पूरी वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कि कैसे मेरे रिजेक्शन का केस आया था और उसके 20 दिन के अंदर मैंने अपना वीज़ा एक्सेप्ट करवा के अपना पासपोर्ट वगैरह सब आज सबमिट कर दिया है। तो आप पूरी वीडियो देख लो, वो अगर आपका भी रिजेक्शन का केस आता है तो कैसे आप अपना 20 दिन के अंदर दोबारा एक्सेप्ट करवा सकते हो पासपोर्ट। पूरी वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है और शेयर कर देना अगर किसी को चाहिए हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपका पासपोर्ट सबमिशन का, कैसे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, उसके अलावा कितना टाइम पहले आपको पहुँचना चाहिए और क्या मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड कर सकते हो आप ताकि कोई दिक्कत ना आए। आप इन पर्सन करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन करना चाहते हो, जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा, तो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। VFS दिल्ली के ऑफिस में मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी। आप खुद भी बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट, या फिर अपने काउंसलर जिससे आप अप्लाई करवा रहे हो उसको भी बोल सकते हो, वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा देगा। तो मैंने इन पर्सन अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और VFS वाला ऑफिस भी दिल्ली में ही है, तो फिर मैंने इन पर्सन प्रेफर किया। इन पर्सन अगर आप कर सकते हो चूज़, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसको ही चूज़ करो, इन पर्सन वाला ही चूज़ करो। उसके अंदर आपका रिस्क कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऑनलाइन सब कुछ करवाते हो। उसमें टाइम भी कम लगता है। अगर आप इन पर्सन करवाओगे तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग सारी। और ऑनलाइन वाला थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 5 दिन तो खाली उसको आने में ही लग जाते हैं, जो हमारा बंदा आता है लेने के लिए। तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपका रिस्पॉन्स आ जाए, आपका वीज़ा स्टैम्प होके आ जाए, तो फिर कोशिश करना कि आप इन पर्सन करो अगर आप कर सकते हो तो। और मैंने 5th को जैसे बताया कि मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली थी और मेरे को अपॉइंटमेंट इन पर्सन वाली मिल भी गई थी 7 दिसंबर, यानी कि आज 7 दिसंबर को मेरे को अपॉइंटमेंट मिली थी। अभी मैं सुबह वहीं पे जाकर आ रहा हूँ फिलहाल। तो मैंने सोचा सबसे पहले आके आपको वीडियो ही बना दूँ और बता दूँ क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल। तो मेरी अपॉइंटमेंट थी सुबह 9:30 बजे की। मैं वहाँ पहुँच गया था अराउंड 9 o'clock, शार्प 9 o'clock में वहाँ पहुँच गया था। इससे जल्दी पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ ऐसे भी लोग देखे थे जो कि 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी और 9 बजे आके वहाँ बैठे हुए थे। कुछ नहीं कर पा रहे थे वो, खाली बाहर आपको बिल्कुल ठंड में सुबह सुबह एकदम खड़े हुए थे वहाँ पर, अंदर उन्हें जाने नहीं दे रहा था। सीनियर सिटीजन तक मैंने कुछ देखा था कि कुछ को अलाउ कर रहे थे अंदर जाने के लिए, वरना काफ़ी एल्डरली लोग भी बाहर खड़े हुए थे और वहाँ बैठे हुए थे। तो अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशन को। अगर आप चाहे बायोमेट्रिक्स के लिए आ रहे हो, चाहे आप वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो, तो खाली 15 से 20 मिनट पहले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लगा लो आधा घंटा पहले अपने अपॉइंटमेंट टाइम से पहुंच जाओ। मेरा 9:30 AM का मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं 9 o'clock वहाँ पहुंचा था। 10 से 15 मिनट में बाहर खड़ा रहा था वहाँ पे, इतना चलता है, 10-15 मिनट में खड़ा रहा। उसके बाद 9:15 में वहाँ पे अंदर मेरी एंट्री हो गई थी। तो अंदर जाके मुझे लगता नहीं वहाँ ज़्यादा टाइम लगा। बायोमेट्रिक्स वगैरह सब मेरा हो ही रखा था, सब कुछ क्लियर था, खाली मेरे को पासपोर्ट ही सबमिट करना था। मैं वहाँ गया, एंट्री मेरा जब नंबर आया मैंने अपना पासपोर्ट दिया, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं वो मेन यही लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपका पासपोर्ट होता है जो मेन चेक किया जाता है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट सबमिशन का लेटर होता है। पासपोर्ट सबमिशन लेटर आपको मिलता है जब आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो IRCC की वेबसाइट पे पासपोर्ट सबमिशन लेटर आपको लिखा हुआ, उसे डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो उसको प्रिंट आउट जरूर क्लियर निकाल लेना, क्योंकि उसी में बार कोड होता है और वो बार कोड वहाँ पे स्कैन करते हैं। तो वो क्लियर निकालना, अपनी फोटोकॉपी जो आप निकालोगे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा एक कंसेंट फॉर्म वो लोग मंगवाते हैं, लेकिन कंसेंट फॉर्म वो बिल्कुल नहीं देखते। मेरा कंसेंट फॉर्म फोल्डर में ही पड़ा था, उन्होंने पूछा भी नहीं कंसेंट फॉर्म के लिए। अगर आप ऑनलाइन भिजवाते हो तब कभी कभार आपका कंसेंट फॉर्म ले लिया जाता है, वरना कंसेंट फॉर्म का एज सच कुछ नहीं होता। इसके अलावा पासपोर्ट हो गया, आपका कंसेंट फॉर्म हो गया, और जो हमारा पासपोर्ट सबमिशन लेटर है वो, बस ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा मुझे याद है उन्होंने मेरे से एक फ़ीस भी ली थी, 524 रुपीज़ की मैंने चार्जेस दिए वहाँ पर। अब मुझे नहीं पता ये सब जगह हैं चार्जेस या इन्होंने ही लिए हैं, कुछ स्पेशल हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने मेरे से 524 का चार्जेस लिया था। तो आपको भी मेरे हिसाब से देना ही पड़ेगा, सभी दे रहे थे वहाँ पे जितने भी लोग थे पासपोर्ट सबमिशन के लिए आए थे। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये सबमिशन होगी 524 रुपीज़ की, ये कैश में होगी। तो कैश लेकर जाना वहाँ पे, आपका पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलेगा वहाँ पे। अपना कैश 500-600 रुपीज़ ज़रूर रखना, बिल्कुल खाली हाथ में चले जाना कि कुछ पैसे ही नहीं लेकर गए, हम खाली सबमिट कराने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार कुछ कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अपना कैश रखना वहाँ पे। और कोशिश करना कि आप 524 अगर चेंज रख सको। कभी कभार उन पर चेंज नहीं होता तो तब भी आगे दिक्कत हो जाती है। उन पे चेंज है नहीं, आप पेटीएम वगैरह वो लेते नहीं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फंस जाती है सिचुएशन। तो कोशिश करना कि आप कैश लेकर जाओ वहाँ पे, और चेंज हो तो चेंज लेकर जाओ। तो वो मैंने सबमिट कराया था अपना।
बाहर से एक स्लिप मिली, उन्होंने मेरे को स्लिप दी, वो स्लिप मैंने सबमिट कर दी थी कि मैंने कैश पे कर दिया है। उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आपको एसएमएस सर्विसेज वगैरह चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये सारे आपके रिस्पॉन्सेज आपके मेल पे आ जाते हैं। एसएमएस सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं होती आपकी, उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज वो लोग काट देंगे, तो एसएमएस सर्विस के लिए आप मना कर सकते हो। उसके अलावा जो आप कैश पे करते हो उसकी एक स्लिप आपको वो लोग ऑनलाइन भी आपको भेजेंगे, वो आपकी मेल के ऊपर आपको भेजी जाएगी। उस स्लिप को आप बिल्कुल संभाल के रखना, क्योंकि आप जब भी कलेक्शन के लिए जाओगे तो फिर वो स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी अलॉन्ग विद आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके साथ आपकी स्लिप होनी चाहिए, तभी आप वीज़ा कलेक्ट कर सकते हो, अपना कलेक्ट कर पाओगे पासपोर्ट। एक चीज़ और बताऊंगा कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन जो भी होगी हमारी, वो आपको ही जाना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए। मैंने उनसे बात करी थी, मैंने उनसे पूछा, एक्चुअली मेरे फादर हैं वहाँ पे, उनका ऑफिस है नियर बाय बिल्कुल कनॉट प्लेस के, तो मैंने पूछा क्या मेरे फादर आके वो कलेक्ट कर सकते थे, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा आपको ही आना पड़ेगा अपनी स्लिप और अपना अपॉइंटमेंट का लेटर लेकर, तभी आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, वरना आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको ही जाना पड़ेगा सबमिट कराने के लिए भी, और आपको ही जाना पड़ेगा अपना कलेक्शन के लिए भी, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, एक वहाँ पे स्टूडेंट था जिससे मेरी बात हुई थी, उसका सिचुएशन क्या हुई थी, उसका वीज़ा तो लग गया था, लेकिन जब उसने सबमिट करवाया वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अपना पासपोर्ट, तो उसने जलंधर से ऑनलाइन सबमिशन करा दिल्ली के लिए। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिल्ली भेजे, फिर यहाँ से उसका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ होके वापस उसको भेज दिया, लेकिन उसने मेरे को बताया कि उसका पासपोर्ट उसके पास तक पहुँचा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है आपके पास, यहाँ से उन्होंने भेज दिया, वीएफएस वालों ने यहाँ से एक्सेप्ट करके भेज दिया सब कुछ, लेकिन जो स्टूडेंट है उसके पास पासपोर्ट पहुंचा ही नहीं। तो अब वो पासपोर्ट कहाँ गया, बीच में गया, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। उसका काउंसलर बोल रहा है हमारे पास नहीं आया, वो कह रहा है उसके पास नहीं है, और वीएफएस वाले कह रहे हैं उसके पास नहीं है। तो स्पेशली स्टूडेंट जलंधर से दिल्ली आया था खाली ये पूछने कि मेरा पासपोर्ट कहाँ चला गया, बीच में से गायब हो गया। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत करो ऑनलाइन बुकिंग, लेकिन जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोगे अपने ब्लू डार्ट वाले को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लेने आएगा बंदा, तो आप ध्यान रखना कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसको ढंग से दो। पूरा एनवेलप में खाली अपना एनवेलप को पेस्ट करने के लिए एक स्टेपल पिन या फिर उसके अंदर फेविस्टिक से पेस्ट करके मत दे देना, उसको पूरा टेप से रैप अप करना, ताकि ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसप्लेस ना हो जाए। आपको पता ही है अगर आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर उसके अंदर आपका पासपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपका पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया तो आपको पता ही है कि आगे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपके साथ। तो ये सब अवॉइड करना, मैं आपको यही बोलूँगा फिर से, अगर आप जाके दे सकते हो इन पर्सन तो प्लीज़ जाके इन पर्सन देना। ये सब ऑनलाइन वाला झमेला मत पालना, फालतू में आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया तो बहुत आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। अपना आपको सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ अपना पासपोर्ट नया बनाओ, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि आप इन पर्सन जाके दे दो अगर आप दे सकते हो तो ये सिचुएशन गाइज आ जाती है, तो अवॉइड करना ये सब चीज़ें। तो यही गाइज आज का मेरा एक्सपीरियंस था पूरा वीएफएस ग्लोबल का। जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कब कितना टाइम लगता है मेरा स्टैम्प होके आने में वीज़ा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 7 दिसंबर को मैंने डाला है, मैं बता दूंगा आपको कि मेरे को कितना टाइम लगा। मैं इसके ऊपर स्टोरी डाल दूंगा या पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे ही कि अब मेरा वीज़ा स्टैम्प होके आ गया, तो क्या 6 दिन लगे 7 दिन लगे, जितना भी टाइम लगेगा मैं बता दूंगा। बस यही आज की वीडियो थी, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने देखा 90% ऑफ द स्टूडेंट्स खाली देख के चले जाते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते। यार तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ कोशिश करना कि तुम सब्सक्राइब कर दो। आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, सारी पैकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ ट्राई कर रहा हूँ बनाने की।